नमस्कार व गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं हूं प्रताप गोरिया और आप सभी स्टूडेंट्स का डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू होम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास इंग्लिश की जो पहली पोएम है आपके सिलेबस में वो पढ़ने जा रहे हैं। और पहले मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताना चाहूँगा जो एक पोएम को पढ़ने से पहले एक स्टूडेंट के माइंड में होनी चाहिए। जी हाँ बच्चों, आपकी जो फर्स्ट पोएम है वो लेसन नंबर 3 वंस अपॉन अ टाइम, और जिस पोएम के राइटर हैं गैब्रियल ओकारा। तो बच्चों, पोएम्स आप समझने के लिए कहीं भी से भी समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इस पोएम में भी कुछ ऐसी चीज़ें, एक ऐसी कहानी, आप एक फेरी टेल कह सकते हो, जो एक कहानी के अंदाज में जो राइटर अपने बच्चे से बात कर रहा होता और अपने बच्चे से ये कह रहा होता कि पिछले टाइम में और आज के टाइम में क्या फ़र्क है। एक गैप आया, एक जनरेशन गैप भी बोल सकते हो आप, कि लोगों की हमदर्दी में, लोगों की सोच में, लोगों की परसेप्शन में जो एक सोच आया, एक नया हम कह सकते हैं कि बदलाव आया, वो किस किस्म का आया। और वो बहुत मिनटली अपने बच्चे को समझाते हुए कहते हैं। और सबसे पहले मैं ओवरव्यू आज को आपको देना चाहूँगा। पोएम में कुछ मेन चीज़ें होती है। एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेक्स्ट की, उससे आपके 5 नंबर के रेफरेंस टू कंटेक्स्ट अच्छे से हो जाते हैं। अगर थीम लिखने के लिए आई आप वो भी लिख सकते हैं, क्या कोई करैक्टर के बारे में या समरी आपको पोएम की बोली, तो आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपको टेक्स्ट को भी बड़ी बार रीड करना पड़ेगा। इसके अलावा पोएम में कुछ स्पेशल चीज़ें होती है, पोइटिक डिवाइसेस, या हम उसको फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसमें कुछ ख़ास चीज़ें, सिमलीज, मेटाफर वगैरह होते हैं, जिनको हर स्टूडेंट को एक अच्छे से समझना पड़ता है। और वो आगे भी ये चीज़ें पोएम में सेम होती है। मैंने पहले भी आपको सिमलीज और मेटाफर्स समझाए हैं छोटी क्लासेस में, तो आज फिर से मैं आपके लिए आज तो मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। थोड़े से आधी पोएम पढ़ भी लेते हैं। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा और आप ज़रूर वो वीडियो देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी रहेगी आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जी हाँ बच्चों, जो आज की हमारी पोएम है वंस अपॉन अ टाइम, इसमें ये बताया गया कि एक वो ज़माना था जब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते वक्त एक दिली सुकून महसूस करते थे। बाय हार्ट कहते हैं ना, वो दिल से हाथ मिलाते थे, हाथों से हाथ नहीं कहा जाता था। तो वंस अपॉन अ टाइम सन दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स। जी हाँ, यहाँ से जो शुरुआती वाला स्टेंजा आपका, वो बाय हार्ट, अगर हंसते भी थे तो दिल से हंसते थे। एंड लाफ विद देयर आइज बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शैडो। आज तो लोग हंसते हैं लेकिन मेरे ही साये में मेरी ही खामियां ढूंढते हैं। आइस ब्लॉक कोल्ड आइज का यहाँ पर एक एपिथेट होता है पोएम में, एक वो चीज़ यहाँ पर यूज़ की गई है। नाउन को एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करके उसकी और स्पेशलिटी शो करी जाती है। तो ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। ये चीज़ आपने देखनी कि सिर्फ दिखलावे की हंसी, जो भी हंसते हैं दिखलावा करते हैं, सिर्फ दांत दिखाते हैं, रियल वाली उसमें हंसी वाली कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। वो भी एक दौर था जब पहले दौर में लोग दिल से हंसते थे, जब हंसते थे उनमें एक खुशी होती थी, वो खुशी महसूस होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकंड पैराग्राफ में आप देखोगे, देयर वाज अ टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड विद देयर हर्ट्स बट दैट्स गॉन सन नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हर्ट्स वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट। ठीक है, तो कहते हैं इस पैरा में कहा गया कि हाथ मिलाते वक्त लोग वो खुशी महसूस नहीं करते हैं जो पहले ज़माने में खुशी महसूस करते थे। दिल से हाथ मिलाते थे, बाय हार्ट बात करते थे, लेकिन अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर आपको राइट हैंड से हाथ वो हैंड शेक कर रहे होते तो लेफ़्ट हैंड का मतलब यहाँ पे है कि वो आपके किरदार में खामियां ढूंढते हैं, या आप का जेब कितना गर्म है,
आप उनकी कितनी हेल्प कर सकते हैं, तभी वो दिल से आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। कहने का मतलब है कि अब वो फर्जी दोस्ती रही है, वो वाली दोस्ती, वो वाली हमदर्दी, वो वाली चाहत अब नहीं रही है। अब सिर्फ दिखलावे की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। इसको पढ़ोगे और अपनी डेली लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें आप अगर इस पोएम को रिलेट करोगे ना डेली लाइफ में, जो आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, तब जाकर आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आएगी कि सच में लोग ऐसा करते हैं क्या, आपसे खुश होते हैं। अगर आप कुछ अच्छा खासा कुछ कर सकते हो उनके लिए तो ही आपसे खुश होते हैं। क्या ऐसा है? अगर है तो कौन कौन सी चीज़ों में कब कब आपने ऐसा फील किया, आप उस चीज़ को डायरेक्टली उस चीज़ के साथ रिलेट कर दो, तो आपको पोएम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे से होगी टेक्स्ट पढ़ने के बाद। तो वही कह रहे हैं कि नाउ दे, अब तीसरे में कहते हैं कि फील एट होम। देखो हम किसी के घर पे जाते हैं ना, वो हमसे कहते हैं अपना ही घर समझो, ये तो आपका ही घर है, यहाँ पर आपको परेशानी करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल वो ऐसा कहते हैं, एक बार कहते हैं, दो बार कहते हैं, और राइटर कहता है कि तीसरी बार जब उनको पता चल जाता है आपके किरदार के बारे में कि आप जैसे कि वो कहते हैं ना खामियां ढूंढते हैं, तीसरी बार तो वो दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं, फिर वो बुलाते ही नहीं है। ऐसा किरदार लोगों ने अपना लिया। ये एक परसेप्शन है, इसमें सिमिलीज और मेटाफर्स का भी इस्तेमाल किया गया। आप इन चीज़ों को भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि कहने का ये मतलब है कि अब पहले ज़माने में जैसे लोग हुआ करते थे अब वैसे बिल्कुल भी नहीं है। एक बार कहेंगे आप अपना ही घर फील करो, दूसरी बार, लेकिन तीसरी बार क्या करते हैं कि वो जो डोर्स होते हैं वो शट कर देते हैं, मेरे लिए वो सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर वो वाली हमदर्दी अपना ही घर समझो वाली नहीं रहती है। और हमारे में भी ऐसे कहते हैं कि मेहमान नवाजी एक ही दिन मानी जाती है, उसके बाद कोई कदर नहीं करता। तो इस पोएम में भी अपने बच्चे को जो ये स्टार्टिंग से 2-3 पैराग्राफ्स हमने पढ़े, यही चीज़ बताई है कि ऐसा अब वो वाली हमदर्दी नहीं है। फील एट होम, कम अगेन दे से, एंड व्हेन आई कम, और जब हम वहाँ पे जाते हैं, अगेन एंड फील एट होम, वंस एक बार, दो बार, ट्वाइस एंड देयर विल बी नो थ्राइस, और तीसरी बार ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और तब हम क्या देखते हैं, देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी, कि वही दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो इस पोएम को समझने के बाद आप अच्छे से ये पैराग्राफ्स भी समझेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप इसको अंडरलाइन करते करते पढ़ेंगे टेक्स्ट को, ताकि आपको हर एक वर्ड, मीनिंग, सेंटेंसेस वगैरह क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है क्लियर करने। इसके अलावा सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स सन, कहता कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब कहती कि अब नकली चेहरे पहनने मुझे आते हैं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, रोज़ हर जगह नया ड्रेस पहनते हैं, कि घर पे रहेंगे अलग सा ड्रेस, स्ट्रीट में जाएंगे अलग सा, ऑफिस जाएंगे अलग सा ड्रेस। कहते कि वैसे मैंने चेहरे अलग अलग पहन लिए। होम फेस है मेरा अलग, घर पे रहूँ तो अलग ही चेहरा, ऑफिस में जाऊँ ऑफिस फेस, स्ट्रीट में जाऊँ तो स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, कॉकटेल फेस, विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स। कन्फर्मिंग स्माइल्स मीन्स वो कहते हैं ना फ़ोटो पे एक लटकाई हुई जैसे स्माइल। जिस जगह पे जाओ, आप इसकी मिसाल ले सकते हो गिरगिट की तरह, जो जहाँ पे जाता है वैसा ही रंग बदल देता है। इंसान ने, मैंने भी अब ये सीख लिया कि जिस इंसान के साथ जैसे मिलूँ मैं वैसे ही बस हैंड शेक कर देता हूँ, और हैंड शेक करने के बाद या जो स्माइल अपने फेस पे लाता हूँ उसी किस्म की, उसी किरदार की, और रियल वाली स्माइल अब मेरे पास भी नहीं होती। मैंने भी ये एक आर्ट सीख लिया कि कैसे किस जगह पे किसके साथ कैसा रहना, वैसे ही मैं भी हंस देता हूँ। रियल में